अध्याय 13 लोहे के समान कठोर शरीर। उसने चुटकी बजाते ही 2 साल बीत चुके थे। उन 2 वर्षों में गू किंग फिंग लगन से गू परिवार का प्रबंधन कर रहे थे। साथ ही साथ अन्य मार्शल आर्टों को इकट्ठा करने के लिए उनके संसाधनों को जुटा रहे थे। आखिरकार माउंटेन शैटरिंग फिस्ट और आयरन बॉडी स्किल्स में मिली सफलताओं ने गू किंग फिंग को ये एहसास दिलाया कि अपनी साधना को आगे बढ़ाए बिना भी जब तक वो कई मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है, उसकी ताकत स्वतः ही बढ़ सकती है। प्रत्येक मार्शल आर्ट शरीर के विभिन्न हिस्सों को मजबूत बनाने का काम करती थी। उदाहरण के तौर पर माउंटेन शैटरिंग फिस्ट को लें। इस मार्शल आर्ट से होठियों की ताकत वास्तव में बढ़ जाती थी और त्वचा और मांस का सुदृढ़ीकरण महज एक गौण लाभ था। आयरन बॉडी स्किल्स की बात करें तो ये एक समग्र रक्षात्मक मार्शल आर्ट थी जो किसी की बाहरी त्वचा को मजबूत बनाकर उसे लोहे की तरह कठोर बना सकती थी। इस प्रकार उसने जितनी अधिक मार्शल आर्ट सीखी, उसे उतने ही अधिक लाभ मिले। यदि ये कोई साधारण व्यक्ति होता जिसकी प्रतिभा और साधना सीमित होती, तो एक साथ कई मार्शल आर्ट का अभ्यास करना असंभव होता। तथापि गू क्विंग फिंग अलग थे। उसके पास अपग्रेड पॉइंट्स थे। जब तक उसके पास पर्याप्त अपग्रेड पॉइंट थे, तब तक सभी मार्शल आर्ट को पूर्णता तक पहुंचाना कोई समस्या नहीं थी। फिर भी निम्न श्रेणी की मार्शल आर्ट में भी ताकत में अंतर होता था। उदाहरण के लिए गू किंग फिंग स्वाभाविक रूप से कमजोर निम्न श्रेणी की मार्शल आर्ट को महत्व नहीं देगा। इसलिए 2 वर्ष की अवधि में गू किंग फिंग ने 3 अपेक्षाकृत शक्तिशाली निम्न श्रेणी की मार्शल आर्ट विद्याओं को एकत्रित कर लिया था। बड़ा पत्थर हाथ तोड़ रहा है, आयरन लेग स्किल, लोहे को शुद्ध करने वाली उंगली। हालांकि गू किंग फिंग की मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की प्रतिभा असाधारण रूप से ऊंची नहीं थी, लेकिन निम्न श्रेणी की मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की उनकी गति आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक तेज थी, क्योंकि वो रक्त शोधन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट थे। 2 वर्षों में गू किंग फिंग ने तीनों मार्शल आर्ट को छोटी सफलता के स्तर तक पहुंचा दिया था। बाहरी तौर पर देखने पर कुछ भी असाधारण नहीं लग रहा था, लेकिन केवल गू किंग फिंग ही जानता था कि 2 साल पहले की तुलना में उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ था। इसी क्षण लंबे समय से निष्क्रिय पड़ा एट्रीब्यूट पैनल अचानक नए संदेशों के साथ रिफ्रेश हो गया। आपके वंशज गू यांग ने त्वचा परिष्करण क्षेत्र के अंतिम चरण में सफलता प्राप्त कर ली है। 5 रिवॉर्ड अपग्रेड पॉइंट्स, 30 रक्त शोधन की गोलियां इनाम के तौर पर उपलब्ध है। पैनल पर जानकारी को अपडेट होते देख गू किंग फिंग का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। अच्छा हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यांगर इतनी जल्दी रिफाइनिंग स्किन दायरे के अंतिम चरण में सफलता हासिल कर लेगी। गू यांग ने 7 वर्ष की आयु में मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू किया था और अब केवल 3 साल बाद वो रिफाइनिंग स्किन दायरे के अंतिम चरण में पहुंच गया। एक अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक प्रतिभा। कम से कम व्हाइट स्टोन दाव के दायरे में गू किंग फिंग ने कभी किसी को इतनी कम उम्र में रिफाइनिंग स्किन दायरे के अंतिम चरण तक पहुंचते हुए नहीं सुना था। बिल्कुल, गू यांग की सफलता का श्रेय गू किंग फिंग द्वारा नियमित रूप से प्रदान की जाने वाली क्यू ब्लड पिल्स को भी जाता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मार्शल आर्ट में गू यांग की प्रतिभा पहले से ही असाधारण साबित हो रही थी। अब जबकि गू यांग ने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली थी, 5 अपग्रेड पॉइंट्स के साथ गू किंग फिंग तुरंत माउंटेन शैटरिंग फिस्ट को और बेहतर बनाना चाहता था। आखिरकार सभी मार्शल आर्ट्स में माउंटेन शैटरिंग फिस्ट सर्वोच्च श्रेणी का था। तथापि जब गू किंग फिंग की नज़र माउंटेन शैटरिंग फिस्ट पर पड़ी, तो उसने पाया कि इस मार्शल आर्ट को उन्नत करने के लिए अब पूरे 10 अपग्रेड पॉइंट की आवश्यकता है। ये परिवर्तन इससे गू किंग फिंग ने भौएं चढ़ा ली। पिछली बार माउंटेन शैटरिंग फिस्ट को अपग्रेड करने के लिए केवल 5 अपग्रेड पॉइंट की आवश्यकता थी, लेकिन अब 10 की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि ब्रेक थ्रू के बाद मार्शल आर्ट के स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक अपग्रेड पॉइंट पहले की तुलना में काफ़ी अधिक होने वाले हैं। 10 अपग्रेड पॉइंट गू किंग फिंग ने तो बिल्कुल भी नहीं थी। पिछले 2 वर्षों में वो केवल ये 5 अपग्रेड पॉइंट ही जमा कर पाया था। इस बारे में सोचते हुए गू किंग फिंग ने माउंटेन शैटरिंग फिस्ट को उन्नत करने का विचार छोड़ दिया और इसके बजाय आयरन बॉडी स्किल्स को उन्नत करने का विकल्प चुना। आखिरकार आयरन बॉडी स्किल्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण थीं। अगर उसने आयरन बॉडी स्किल्स को पूर्णता तक न पहुंचाया होता, जिससे उसकी रक्षा क्षमता एक सामान्य मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो गई थी, तो शायद वो शांगवान जांग के हाथों पहले ही मर चुका होता। अब जबकि माउंटेन शैटरिंग फिस्ट को उन्नत करना संभव नहीं था, गू किंग फिंग स्वाभाविक रूप से आयरन बॉडी स्किल्स को उन्नत करना चाहता था। अन्य कुछ निम्न श्रेणी की मार्शल आर्ट के लिए गू किंग फिंग फिलहाल अपग्रेड पॉइंट बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसका कारण सीधा साधा था। समय के साथ निम्न स्तर की मार्शल आर्ट में निपुणता प्राप्त करना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मार्शल आर्ट में सफलता प्राप्त करना इतना आसान नहीं था।
असल में माउंटेन शैटरिंग फिस्ट में सफलता इसलिए मिली क्योंकि गू किंग फेंग जानता था कि उसने रक्त शोधन गोलियों और एक सौभाग्यशाली संयोग पर भरोसा किया था। अन्यथा माउंटेन शैटरिंग फिस्ट के लिए सफलता हासिल करने की संभावना लगभग न के बराबर थी। ये बिंदु इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये था कि श्वेत पत्थर दांव में त्वचा शोधन पूर्णता प्राप्त करने वाले मार्शल आर्टिस्टों की संख्या काफी अधिक थी, लेकिन रक्त शोधन क्षेत्र तक पहुंचने वालों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। मार्शल आर्ट्स में सफलता ये ऐसी चीज थी जिसे हर कोई हासिल नहीं कर सकता था। अब जबकि रक्त शोधन गोलियां भी थीं, तो गू किंग फेंग को लौह शरीर कौशल की सीमा को तोड़ने का कोई भरोसा नहीं था। इसलिए उसने लौह शरीर कौशल में सफलता प्राप्त करने के लिए 5 अपग्रेड पॉइंट का उपयोग किया। इसी विचार के साथ पांचों अपग्रेड पॉइंट हवा में गायब हो गए। गू किंग फेंग को तुरंत स्मृतियों का सैलाब उमड़ा, जिसमें उसने दशकों तक दिन रात लौह शरीर कौशल का अभ्यास किया, कड़ी ठंड और भीषण गर्मी का सामना किया, मार्शल आर्टिस्टों की मार से अपने शरीर को मजबूत बनाया और झरनों के नीचे रहकर अपने आप को परिपक्व किया। इतने लंबे समय तक किए गए अथक परिश्रम से ही लौह शरीर कौशल में सफलता प्राप्त की जा सकती थी। और सफलता के उस क्षण में गू किंग फेंग की त्वचा प्राचीन कांस्य के रंग की हो गई और उसकी मांसपेशियों में विस्फोटक शक्ति समाहित होती प्रतीत हुई। वातावरण में अपार ऊर्जा और रक्त का संचार हो रहा था। आकाश की ओर ऊर्जा के रक्त धुएं की तरह ऊपर उठ रहा था। एक लंबे समय के बाद उबलती हुई ऊर्जा और रक्त शांत हो गए और गू किंग फेंग ने अपने एट्रीब्यूट पैनल पर एक नजर डाली। नाम गू क्विंग फिंग, आयु 32, टोटल 100, क्षेत्र रक्त शोधन का प्रारंभिक चरण, मार्शल आर्ट पर्वत चकनाचूर करने वाली मुट्ठी, अभेद्य लेवल 1, लौह शरीर कौशल लोहे की तरह कठोर शरीर लेवल 1, बड़ा पत्थर तोड़ने वाला हाथ मामूली सफलता, लौह पैर कौशल मामूली सफलता, लौह शुद्धिकरण उंगली मामूली सफलता। अपग्रेड पॉइंट 0, शरीर लोहे की तरह कठोर। गू किंग फेंग ने लौह शरीर कौशल की विशेषताओं को देखा, अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी भींचकर अपने बाएं हाथ की ओर इतनी ताकत से बढ़ाया कि वो आसानी से पत्थरों को कुचल सकता था और धातु को चीर सकता था, लेकिन फिर भी वो त्वचा की रक्षा को भेद नहीं पाया, जिससे केवल कुछ सफेद निशान रह गए। ये देखकर गू किंग फेंग के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। आयरन बॉडी स्किल्स में अभूतपूर्व प्रगति के बाद उनकी रक्षात्मक क्षमताएं आश्चर्यजनक स्तर तक बदल गई थीं। माउंटेन शैटरिंग फिस्ट की सफलता और इसके बाद बिग स्टोन ब्रेकिंग हैंड और आयरन रिफाइनिंग फिंगर के अभ्यास के कारण गू किंग फेंग की उंगलियां एक साधारण दिव्य हथियार का मुकाबला कर सकती थीं, लेकिन वो अपनी ही रक्षा को भेद नहीं सकती थीं। इससे देखा जा सकता था कि अब उनकी शारीरिक सुरक्षा की शक्ति इतनी अधिक थी कि रक्त शोधन के प्रारंभिक चरण में एक सामान्य मार्शल आर्टिस्ट शायद उसे भेद नहीं पाता। केवल रक्त शोधन की स्थिति में एक मध्यम स्तर का मार्शल आर्टिस्ट ही उसके लिए खतरा बन सकता था। उसकी युद्ध क्षमता किस स्तर तक पहुंच गई थी, इस बारे में गू किंग फेंग को फिलहाल कोई जानकारी नहीं थी। आखिरकार युद्ध क्षमता जैसी चीजों को निर्धारित करने के लिए अभी भी वास्तविक युद्ध की आवश्यकता थी। इसी समय गू यांग पहले ही बाहर से अंदर आ चुकी थी। बच्चा पिता को आदर करता है। 2 साल पहले की तुलना में अब मजबूत कद काठी वाला गू यांग एक किशोर से कम नहीं था और वर्षों के मार्शल प्रशिक्षण के कारण उसके व्यक्तित्व में एक मर्दाना और जीवंत आभा भी आ गई थी। गू किंग फेंग थोड़ा मुस्कुराया। यांगर आ गया? पिताजी, मैंने अभी अभी त्वचा परिष्करण क्षेत्र के अंतिम चरण में सफलता प्राप्त कर ली है। गू किंग फेंग ने सहमति में सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। इतनी कम उम्र में त्वचा परिष्करण क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंचना, तुम निश्चित रूप से एक दिन मुझे पीछे छोड़ दोगे। गू परिवार को भविष्य में तुम्हारी आवश्यकता होगी, क्योंकि तुम उसके स्तंभ की तरह खड़े रहोगे।